जब ताइफ में लच्चों लफंगों का शरीर गिरोह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरफ से टूट पड़े और ये शरारतों के मुजस्सिमे आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आपके मुकद्दस पांव जख्मों से लहूलहान हो गए और आपके मोजे और नालैन मुबारक खून से भर गए। जब आप जख्मों से बेताब होकर बैठ जाते तो ये जालिम इंतहाई बेदर्दी के साथ आपका बाजू पकड़कर उठाते। मक्का वालों के इनाद और सरकशी को देखते हुए जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के ईमान लाने से मायूसी नजर आई तो आपने तबलीग इस्लाम के लिए मक्का के कुर्ब की बस्तियों का रुख किया। चुनाचे इस सिलसिले में आपने ताइफ का भी सफर फरमाया। इस सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु भी आपके हमराह थे। ताइफ में बड़े बड़े मालदार लोग रहते थे। इन रियासों में उमैर का खानदान तमाम कबाइल का सरदार शुमार किया जाता था। ये लोग 3 भाई थे, अब्दी अलील, मसूद, हबीब। हुजूर अलैहिस्सलाम इन तीनों के पास तशरीफ ले गए और इस्लाम की दावत दी। इन तीनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि इंतहाई बेहुदा और गुस्ताखाना जवाब दिया और इन बदनसीबों ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि ताइफ के शरीर गंडों को उभार दिया कि ये लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बुरा सलूक करें। चुनाचा लच्चों लिफंगों का ये शरीर गिरोह हर तरफ से आप पर टूट पड़ा और ये शरारतों के मुजस्समे आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आपके मुकद्दस पांव जख्मों से लहूलहान हो गए और आपके मोजे और नौलैन मुबारक खून से भर गए। जब आप जख्मों से बेताब होकर बैठ जाते तो ये जालिम इंतहाई बेदर्दी के साथ आपका बाजू पकड़कर उठाते और जब आप चलने लगते तो फिर आप पर पत्थरों की बारिश करते और साथ साथ तानाज़नी करते, गालियां देते, तालियां बजाते। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु दौड़ दौड़ कर हुजूर अलैहिस्सलाम पर आने वाले पत्थरों को अपने बदन पर लेते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम को बचाते थे, यहाँ तक कि वो भी खून में नहा गए और जख्मों से निढाल होकर बेकाबू हो गए। यहाँ तक कि आखिर आपने अंगूर के एक बाग में पनाह ली। ये बाग मक्का के एक मशहूर का फिर उतबा बिन रबिया का था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल देखकर उतबा बिन रबिया और उसके भाई शेबा बिन रबिया को आप पर रहम आ गया और काफिर होने के बावजूद खानदानी हिमायत ने जोश मारा। चुनाचे इन दोनों काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाग में ठहराया और अपने नसरानी गुलाम अद्दास के हाथ से आपकी खिदमत में अंगूर का एक खुशा भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खुशा को हाथ लगाया। अदास ताज्जुब से कहने लगा, इस अतराफ के लोग तो ये कलमा नहीं बोला करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा वतन कहाँ है? अद्दास ने कहा कि मैं शहर नैनवा का रहने वाला हूं। आपने फरमाया कि वो हजरत यूनुस बिन मता का शहर है, वो भी मेरी तरह खुदा के पैगंबर थे। ये सुनकर अद्दास आपके हाथ पांव चूमने लगा और फौरन ही आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इस सफर में जब आप मकाम नखला में तशरीफ फरमा हुए और रात को नमाज तहज्जुद में कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो दिनसीबेन के जिन्नों की एक जमात आपकी खिदमत में हाजिर हुई और कुरान सुनकर ये सब जिन्न मुसलमान हो गए। फिर उन जिन्नों ने लौटकर अपनी कौम को बताया तो मक्का में जिन्नों की जमात ने फौज दर फौज आकर इस्लाम कबूल किया। चुनाचे कुरान मजीद में सूरह जिन की इब्तिदाई आयतों में खुदावंद आलम ने इस वाक़या का तज़किरा फरमाया है। मकाम नहला में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिनों तक क़याम फरमाया। फिर आप मकाम हिरा में तशरीफ़ लाए और कुरैश के एक मुमताज़ सरदार मुतम बिन अदी के पास ये पैगाम भेजा कि क्या तुम मुझे अपनी पनाह में ले सकते हो? अरब का दस्तूर था कि जब कोई शख्स उनसे हिमायत और पनाह तलब करता था, वो अगरचे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो पनाह देने से इनकार नहीं कर सकते थे। चुनाचे मुतम बिन अदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह में ले लिया और उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि तुम लोग हथियार लगाकर हरम में जाओ और मुतम बिन अदी खुद घोड़े पर सवार होकर गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मक्का लाया और हरम काबा में अपने साथ लेकर गया और मजमा आम में ऐलान कर दिया कि मैंने मोहम्मद को पनाह दी है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ हिजर अस्वद को बोसा दिया और काबा का तवाफ करके हरम में नमाज अदा की और मुतअम बिन अदी और उसके बेटों ने तलवारों के साए में आपको आपके दौलत खाना तक पहुंचा दिया।
इस सफ़र के मुद्दतों बाद एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या जंगे उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त कोई दिन आप पर गुजरा है? तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ ए आयशा, वो दिन मेरे लिए जंगे उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त था, जब मैंने ताइफ में वहाँ के एक सरदार अब्दी अलील को इस्लाम की दावत दी। उसने दावत इस्लाम को हिकारत के साथ ठुकरा दिया और अहले ताइफ ने मुझ पर पथराव किया। मैं इस रंजो गम में सर झुकाए चलता रहा, यहाँ तक कि मकाम करन सालिब में पहुंचकर मेरे होश व हवास बजा हुए। वहां पहुंचकर जब मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूं कि एक बदली मुझ पर साया किए हुए है। इस बादल में से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम का कौल और उनका जवाब सुन लिया और अब आपकी खिदमत में पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है ताकि वो आपके हुक्म की तामील करे। हुजूर अलैहिस्सलाम का बयान है कि पहाड़ों का फरिश्ता मुझे सलाम करके अर्ज करने लगा कि ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आपकी कौम का कौल और उन्होंने आपको जो जवाब दिया है वो सब कुछ सुन लिया है और मुझको आपकी खिदमत में भेजा है ताकि आप मुझे जो चाहें हुक्म दें और मैं आपका हुक्म बजा लाऊं। आप चाहते हैं कि मैं अबू खुबैस और क़यकान दोनों पहाड़ों को उन कफ़ार पर उलट दूं, तो मैं उलट देता हूं। ये सुनकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करेंगे और शिरक नहीं करेंगे। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम को आम इजाज़त दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। चुनाचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हिजरत की। उसके बाद यके बाद दीगरे दूसरे लोग भी मदीना रवाना होने लगे। जब कुफ़ारे कुरैश को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छुप छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा, यहां तक कि रफ्ता रफ्ता बहुत से सहाबाए किराम मदीना मुनव्वरा चले गए। सिर्फ वही हजरात मक्का मुकर्रमा में रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या अपनी मुफलिसी की वजह से मजबूर थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप मक्का ही में मुकीम रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी आपने रोक लिया था। लिहाजा ये दोनों जमाले नबूवत के परवाने भी आप ही के साथ मक्का में ठहरे हुए थे। जब मक्का के काफिरों ने ये देख लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए और मदीना जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफ्फारे मक्का को ये खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद भी मदीना चले जाएं और वहां से अपने हामियों की फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई न कर दें। चुनांचे इस खतरे का दरवाजा बंद करने के लिए कफ्फारे मक्का ने अपने पंचायत घर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और ये कुफ्फारे मक्का का ऐसा जबरदस्त नुमाइंदा इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी ऐसा दानिश्वर और बाअसर शख्स न था जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक न हुआ हो। खुसूसियत के साथ अबू सुफियान, अबू जहल, उतबा, जुबैर बिन मुताइम, अबुल बुख्तरी वगैरह वगैरह तमाम सरदारान कुरैश इस मजलिस में मौजूद थे। शैतान लईन भी कंबल ओढ़े एक बुजुर्ग शेख की सूरत में आ गया। कुरैश के सरदारों ने नामो नसब पूछा तो बोला कि मैं शेख मस्जिद हूं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में आ गया हूं कि मैं तुम्हारे मामले में अपनी राय भी पेश कर दूं। यह सुनकर कुरैश के सरदारों ने इब्लीस को भी अपनी कॉन्फ्रेंस में शरीक कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो अबुल बख्तरी ने यह राय दी कि उनको किसी कोठरी में बंद करके उनके हाथ पांव बांध दो और एक सुराख से खाना पानी उनको दे दिया करो। शेख नज्द शैतान ने कहा कि यह राय अच्छी नहीं है, खुदा की कसम अगर तुम लोगों ने उनको किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन इनके जानिसार असहाब को उसकी खबर लग जाएगी और वो अपनी जान पर खेलकर उनको कैद से छुड़ा लेंगे। किसी ने मशवरा दिया कि उनको मक्का से निकाल दो ताकि ये किसी दूसरे शहर में जाकर रहें, इस तरह हमको उनके कुरान पढ़ने और उनकी तबलीग इस्लाम से निजात मिल जाएगी। ये सुनकर शेख नजदी ने बिगड़कर कहा कि तुम्हारी इस राय पर लानत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में
कितनी मिठास और तासीर व दिलकशी है। खुदा की कसम, अगर तुम लोग इनको शहर बदर करके छोड़ दोगे तो ये पूरे मुल्क अरब में लोगों को कुरान सुना सुनाकर तमाम कबाइल अरब को अपना ताबे फरमान बना लेंगे और फिर अपने साथ एक अजीम लश्कर को लेकर तुम पर ऐसी यलगार कर देंगे कि तुम इनके मुकाबले से आजिज़ो लाचार हो जाओ। इसलिए इनको जला वतन करने की तो बात ही मत करो। तो अबू जहल ने कहा कि मेरी राय ये है कि हर कबीले का एक एक मशहूर बहादुर तलवार लेकर उठ खड़ा हो और सब यकबारगी हमला करके मोहम्मद को कुत्ल कर डालें। इस तदबीर से खून करने का जुर्म तमाम कबीलों के सर पर रहेगा। जाहिर है कि खानदान बनु हाशिम इस खून का बदला लेने के लिए तमाम कबीलों से लड़ने की ताकत नहीं रख सकते, लिहाजा यकीनन वो खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और हम लोग मिलजुल कर आसानी के साथ खून बहा की रकम अदा कर देंगे। अबू जहल की ये खूनी तजवीज़ सुनकर शेख नजदी मारे खुशी के उछल पड़ा और कहा कि बेशक ये तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सिवा और कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं हो सकती। चुनाचे तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इत्तफाक़े राय से इस तजवीज़ को पास कर दिया और मजलिस शूरी बर्खास्त हो गई और हर शख्स ये खौफनाक अज़्म लेकर अपने अपने घर चला गया।